काय चाललं होतं रे? What was going on? एग्जाम्पल्स कर रहे थे क्या? कौन सा एग्जाम्पल अभी? एक मिनट, आप पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 43। 3.8 किया ना? एक्सरसाइज में नहीं, 3.8 जो था उसमें सेंटीमीटर फोर्स भी निकाला हमने। आपको करना था बोलते हैं। हाँ ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स उसमें क्या है? mv² बाय r। मास कितना दिया है? 50 ग्राम, मतलब 50 × 10⁻³ किलोग्राम। ग्राम का किलोग्राम करना पड़ेगा, तो 50 × 10⁻³ वेलोसिटी कितना दिया है? वेलोसिटी कितना दिया है? 25 ना का स्क्वायर। वेलोसिटी दिया है 25 का स्क्वायर और नीचे रेडियस पाई है, तो 5 10 जा 50। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है, और ये 10⁻1 और -3 मिला के कितना होगा? 10⁻1 - 3 -2। कुछ लॉग टेबल की जरूरत ही नहीं, कितना आएगा? 6.25 न्यूटन। -2 है ना, तो 2 डिजिट पीछे आएगा, 6.25 न्यूटन। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो लिख लो। एग्जाम्पल 9 तुझं तर लिहिसे। एग्जाम्पल 3.9 तुझं झालं काय रे? रीड एग्जाम्पल पढ़ो। Example 3.9. An object is traveling in a horizontal circle with uniform speed. At t is equal to 0, velocity is given by u bar is equal to 20 I cap plus 35 j cap. किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर नहीं है। नीचे भी मीटर पर सेकंड है। ठीक है, आफ्टर 1 मिनट उसका वेलोसिटी आफ्टर 1 मिनट कितना है? -20 I cap -30 j cap मीटर पर सेकंड। -20 I cap -30 j cap मीटर पर सेकंड। What is the magnitude of acceleration? रीड करो क्वेश्चन अच्छे से। रीड द क्वेश्चन, उसको सिर्फ मीटर पर सेकंड करो एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली।
क्या दिया है? पहले वेलोसिटी है 20 i कैप प्लस 35 j कैप, फिर वेलोसिटी हो गई माइनस 20 i कैप माइनस 35 j कैप, ठीक है। और इसके लिए अगर टाइम 0 होगा यहाँ पे 0, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो in fact if we show this circular motion on x and y axis, if we show this circular motion on x and y axis, तो ऐसे देखा जाए तो velocity जो है, velocity is always tangential, तो 20 i cap plus 35 j cap, तो वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का लग रहा है सब, तो 20 i cap, हाँ लक्ष द्यायला समजा असं विचार करू आपण की हा पॉइंट आहे 8, हा पॉइंट आहे 10, याला बरोबर डायमेट्रिकली अपोजिट जर मी पॉइंट घेतला, बघा मी काय म्हणतो, डायमेट्रिकली अपोजिट, एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट, और ऐसे किया, मतलब ये थोड़ा मेरा सर्कल ही गलत हो गया है, शायद से थोड़ा ठीक लगा, डायमेट्रिकली अपोजिट ऐसे किया है, थोड़ा ठीक से सर्कल निकाला, डायमेट्रिकली अपोजिट, एग्जैक्टली। तो बताओ अगर ये 8 होगा, ये तो ये और ये एंगल सेम है इससे, तो ये 8 होगा तो ये कितना होगा? -8, और ये 10 होगा तो ये क्या होगा? -10। मतलब ये पॉइंट अगर 8,10 रहेगा, 8,10, तो सर्कल में उसके डायमीटर के अपोजिट वाला पॉइंट क्या होता है? -8, -10। So these are diametrically opposite points. Is that clear? तो सपोज हम लोग एज्यूम करेंगे कि उसका वेलोसिटी जो है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अभी वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंशियल होता है, हाँ टेंजेंशियल। तो अगर एक पॉइंट पे बोल रहे हैं कि वेलोसिटी जो है ऐसे है टेंजेंशियल, और ये वेलोसिटी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये वेलोसिटी है 20 i कैप प्लस 35 j कैप। इसका मतलब है उसका वेलोसिटी अगर -20 और -35 हो गया तो इट हैज टू बी एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। सो v bar is equal to -20 i cap -35 j cap. So I can write clearly u bar and v bar are on exactly diametrically opposite points of the circle। वैसे मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि u सेम है। क्यों मैग्नीट्यूड सेम है? क्योंकि अगर मैंने पूछा u बार का मैग्नीट्यूड कितना है तो इट इज रूट ऑफ कितना 20 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, और मैंने पूछा v बार का मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v बार, इट इज रूट ऑफ -20 का स्क्वायर प्लस -35 का स्क्वायर, वो तो वही है वापस। तो मतलब मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि वो u सेम है, बट इट इज एट एग्जैक्टली अपोजिट डायमेट्रिकल पॉइंट्स। ओके, अभी हमको पूछा क्या गया, व्हाट दे आर आस्किंग, हमको क्या पूछे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। अभी देखो पहली बात तो ये कि एक्सीलरेशन यहाँ पे कौन सा है, कौन सा एक्सीलरेशन है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उस एक्सीलरेशन को हम लोग, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। गया तू काम से, अभी क्या पढ़े वही तो मैं बोलता हूँ, घर में जाके पढ़ते नहीं तुम लोग, या तो मोबाइल देखते बैठे हो टाइम पास करते हो। कौन सा एक्सीलरेशन है? हाँ
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अभी तेरे को तो ऑस्कर देना पड़ेगा या तो नोबेल देना पड़ेगा, तो तूने तो पढ़ाई से मन ही उड़ा लिया है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होता है क्या? इज एक्सीलरेशन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्या कांस्टेंट है उसका? डायरेक्शन क्या हो रहा है? तो डायरेक्टली बोल रहे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सा एक्सीलरेशन है यहाँ पे? और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? हाँ, अभी क्या हमको पता है? अभी भी पता है ना, v स्क्वायर बाय r। इसका मतलब है ये सब इंफॉर्मेशन जो हमको दिया है, तो v तो दिया है, इसका मतलब अभी बाकी जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उससे हमको क्या निकालना चाहिए? हाँ? अरे हाँ ना, लेकिन v स्क्वायर पता है ना, तो निकालना क्या चाहिए अभी? क्या निकालना चाहिए? r ना, तो a का वैल्यू आएगा। तो तुम इधर उधर क्यों घूमते हो? मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। v पता है, अभी एक्सेलरेशन निकालना तो और क्या निकालना चाहिए? r। और अगर r निकालना चाहिए तो अभी हमने ये डिसाइड किया है ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है, ठीक है ना? ये पहले हमने डिसाइड कर लिया। इसका मतलब है यहां से यहां जो हो गया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है? हम लोग यहाँ लिखते हैं, एक्चुअली जब लिख रहे हम लोग बोलेंगे एट A और यहाँ पे लिखेंगे एट B, ओके? तो क्लियरली U bar and V bar are on exactly diametrically opposite points of the circle, okay? So therefore A and B are diametrically opposite points। तो जब तुम वापस लिखोगे तो यह हमारा 1 होगा, यह हमारा 2 होगा। 1 में ये भी आएगा, मतलब 1 मतलब ये भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ U बार, मैग्नीट्यूड ऑफ V बार, ठीक है ना? ये सब होगा, ये 1 होगा, ये हमने 2 लिखा, तो हमको R निकालना है। तो क्लियरली उसने आधा सर्कल जो है इससे भीतर, ये आधा सर्कल हो गया, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया डायमेट्रिकल है उसे। आधा सर्कल उसने कितने टाइम में कंप्लीट किया है? 60 सेकंड्स। क्लियरली ये हमारा थर्ड होगा। क्लियरली पार्टिकल हैज कंप्लीटेड half revolution, that is half circle in 60 seconds। 60 सेकेंड्स। और आधा रिवॉल्यूशन मतलब डिस्टेंस कितना होता है? अगर रेडियस r है सर्कल का, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेडियस r है। अगर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल है, तो कितना डिस्टेंस उसने 60 सेकंड में कवर किया है? आधा रेडियस, आधा सर्कल कितना होता है? हाँ, वही तो प्रॉब्लम है यार। मैं पूछ रहा हूँ कितना डिस्टेंस है, तुम बोल रहे हो 180 डिग्री। मैं पूछ रहा हूँ यार पुणे का है, तुम बोल रहे हो बंबई वहां है। मतलब मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, तो एंगल बता रहे हो। ये 2r डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक ये 2r डिस्टेंस है। मतलब तुम लोग सीखेगा 10 तक, मतलब तुम डाउन डे बाय डे डाउन जा रहे हो। मतलब ये डिस्टेंस है, पूरा सर्कल कितना होता है? तो आधा सर्कल कितना होगा? मतलब ये आंसर दे रहे हैं अभी से 5 मिनट हो गए। आधा सर्कल मतलब डिस्टेंस कितना, तो तुम बोल रहे हो 180 डिग्री।
मैंने डिस्टेंस पूछा तो एंगल बता रहे, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? आधा सर्कल कितना हो गया? मतलब ये भी बताना पड़ेगा मुझे कि अरे आधा सर्कल मतलब मैं डिग्री नहीं पूछ रहा हूँ रे, मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ. यू आर नॉट इन 8th स्टैंडर्ड. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. तो डिस्टेंस pi r is covered in 60 seconds. तो उसका जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड जो है v, उसका फॉर्मूला, स्पीड तो दिया आएगा ना जो भी है, उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है? पाई आर बाई टी, जो भी है, टी दिया है ना उन्होंने, t इक्वल टू 60. तो r का वैल्यू क्या आ गया? r का वैल्यू क्या आ गया? vt अपॉन v आपको पता है ना, t हमको पता है, बट ये हम लोग नहीं निकाल रहे अभी, क्योंकि r पूछा है क्या? रेडियस पूछा है क्या? यहाँ पे नहीं पूछा. हमको क्या पूछा है? एक्सीलरेशन. अभी हमने r का वैल्यू निकाला, वहां पे डाल देंगे. Therefore acceleration is equal to v square upon r का वैल्यू क्या है? vt अपॉन पाई. तो एक v गया, पाई ऊपर जाएगा, सो फाइनली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? v पाई बाई t. अब यहाँ से v कितना आता है देखो, रूट ऑफ क्या आता है प्लस करके कितना आता है वो देखो, वो यहाँ पे डालना है. ठीक है, जो भी आएगा रूट के अंदर आएगा वो डालना है. फिर पाई का वैल्यू कितना? 3.14 और टाइम कितना? 60. माझं म्हणणं आहे तू लिहून घे आज काय असेल ते ना, जे उद्या फक्त ते वही बघता बघता लेक्चर बघितलं की तुला लिहायची गरज नाही पडत. समजलं? तर दुसरं लेक्चर किती आहे ते तुला माहिती नाही आहे. जाऊ दे उद्याच. तो आज फक्त बघून घे काय चाललंय.
टेक द कैलकुलेशन आल्सो, कैलकुलेशन करो लॉग टेबल लेके कितना आता है इसका स्क्वायर ऐड करके रे 400 और ये कितना है 35 का 125 टोटल मिला के 1625 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो लॉग टेबल से कैलकुलेशन करो पॉइंट नहीं करता हाँ 1625 पॉइंट नाही सगळ्याचं तर कॅल्क्युलेशन आता एक ते खाली सबस्टिट्यूट होतं ना काय सबस्टिट्यूट सबस्टिट्यूट म्हणजे अजून 40.3 येत होतं कसं आलं तुझं 40 त्यांनी लिहिलं तर काय तू लॉग टेबलने गेलं पाहिजे ना
क्या क्या किया? हाफ लॉग 1625, 1625 का लॉग कितना है? 3.2108। तो 9 प्लस लॉग ऑफ 3.14 कितना है? 0 पॉइंट क्या? ये बराबर है ना? 3.14 का लॉग क्या है? किया नहीं क्या अभी तक? अभी तुम्हारा हुआ नहीं कैलकुलेशन? वो मैंने उसका लॉग निकाल के फिर एडिशन किया। 3.14 का लॉग क्या है? कहाँ? ये लॉग पण अँटी लॉग काढणार ना परत अँटी लॉग कशाला काढायला लागतो? 0.469 परत अँटी लॉग कशाला काढायला? तुम्ही तर आज सगळे कमाल करताय. लॉग 60 माइनस करा द्यायचे तो 1 पॉइंट. ऐसा कैलकुलेशन थोड़े हमने किया. 60 का 0 कितना है? हाफ निकाल के वापस क्यों एंटी लॉग? तन्वी करो फटाफट वापस ये कैलकुलेशन. हाँ 60 का लॉग क्या है? चा लॉग काय? 778 मतलब एंटी लॉग 3241 एक्सप्रेशन आएगा. क्या है? 2.1 बस 110 आएगा. अनसॉल्व के हो गए क्या हमारे? 46 मैंने 9 किया था, सिर्फ 9 वाला किया. 10 नहीं किया. 10 नहीं किया. केले हाँ 10 मेरे ख्याल से किया है. मेरे मुझे याद में आ रहा है 10 कुछ. किया. 9 भी हो गया, हाँ 10 भी हो गया. ठीक है. नाउ लास्ट पार्ट. कोनिकल पेंडुलम. एक्चुअली कोनिकल पेंडुलम जो है ना, 2 बार तुम पढ़ के देखो. क्वेश्चन पूछता क्या समझता है तो ये इधर क्यों लिया है मुझे नहीं पता. फोर्स नहीं हुआ है और फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं. वो 2 टाइम्स
मुझे देखना है कितना तुमको समझते हैं पूरा कोनिकल पेंडुलम।
क्या कुछ समझ में आता है क्या? व्हाट इज सिंपल पेंडुलम कुछ पढ़ा है क्या? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? अगर मैंने एक ऐसे वेटलेस थ्रेड लिया, उसको कुछ ऐसे मास लगाया, ठीक है, मास लगाया, और उसको अगर एक साइड में ऐसे थोड़ा ये किया और ऐसे ऐसे वो ऑसिलेट होने लगा आगे पीछे, उसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। और एग्जांपल ये अपना ये ऐसा है सपोज, ये ठीक है, मैंने उसको ऐसे करके छोड़ दिया तो ये हो गया सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम। और फिर ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो सपोज उसने यहाँ से स्टार्ट किया एक एंड से, यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ से आया, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। या तो मिडल पोजीशन में से तुम्हारे राइट में गया, फिर इधर आया मिडल में, फिर लेफ्ट में गया, फिर मिडल में आया, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन, दिस कॉल्ड वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल पेंडुलम। बट अगर सिंपल पेंडुलम जो है ना, उसको मैंने ऐसे अगर घुमाना शुरू किया ना ऐसे, तो इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। इज दैट क्लियर? इफ आई रोटेट इट लाइक दिस, इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में देखो वर्टिकल जो है, ये जो वर्टिकल है उसके साथ कुछ एंगल हो जाते हैं उसके, ठीक है ना, एंगल होता है। और जितने मैं जोर से घुमाऊँ ना उतना एंगल बढ़ जाता है ऐसे, जितना जोर से घुमाऊँ। अगर धीरे करूँ तो नीचे एंगल कम हो जाते हैं उससे। देखो जितना धीरे घुमाओ एंगल नीचे ऐसा कम हो, नीचे घूमता है। और जितना अगर मैंने जोर से घुमाने की कोशिश की, अपने आप ऊपर आने लगते हैं। मैं नहीं ऊपर करूँ, अपने आप ऊपर आने, समझा? तो एक्चुअली जब ये घूम रहा है ना, तो देखो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये ऊपर का ही तो एंड ऐसे ही है, तो ये ऐसे हो रहा है, तो ये ऐसे कोन तैयार कर रहा है। कोन मतलब भेल वाला कोन होता है, वो उस टाइप का शेप जनरेट कर रहा है, समझा ना? इसीलिए इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। सो सिंपल पेंडुलम इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल सर्कल है सिंपल पेंडुलम, उसका बॉब बोलते हैं, नीचे तो बॉब, तो बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। इससे अगर रोटेट किया तो जो भी है इस टाइप के पेंडुलम को क्या बोलते हैं? कोनिकल पेंडुलम। इज दैट क्लियर? So write down when bob of a simple pendulum bob of a simple pendulum is rotated, bob of a simple pendulum is rotated in horizontal circle, then it is called conical pendulum. Then it is called conical pendulum. It is called conical pendulum. It is called conical pendulum. Okay. So how do we can show the conical pendulum? तो ये ऐसे है, ठीक है, एंड ठीक है, ये सपोज उसका लेंथ ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। लेकिन जब मैं रोटेट करूंगा, तो ये एक्चुअली ऐसे जो है ना, जब मैं रोटेट करूंगा तो ये ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा ना, मतलब ऐसे, तो इसका मतलब ये लेंथ है, तो ये भी तो लेंथ ही है सिंपल पेंडुलम का, बट इससे थोड़ा ये ऊपर गया है क्योंकि हमने टेढ़ा किया उसको, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको काट देते हैं। अभी ये वाला जो बॉब है वो क्या इसमें रोटेट हो रहा है? सर्कल, समझा? सो ये तुम्हारा लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है L। सो L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अभी ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो इसको बोलते हैं हाइट। ये हाइट है H, वो L से ज़्यादा है या कम है?
कम कम, ठीक है, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ओके। और जिस सर्कल में वो रोटेट हो रहा है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। सो r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। h हाइट ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड l इज द लेंथ ऑफ द स्टिक, ये उसके पैरामीटर्स। इज दैट क्लियर? सर्कल में रोटेट किया, सो हम लोग लिखते हैं, राइट डाउन, लेट L is equal to length of string of pendulum L is equal to, फिगर बाद में निकालो, L is length of string of pendulum when it is rotated in horizontal circle, when it is rotated in horizontal circle, when it is rotated in horizontal circle, it describes a cone, it describes a cone as shown in figure, cone as shown in figure. Such type of pendulum is called as, is called as conical pendulum. Conical pendulum. ओके. लेट हा जो आहे हा याला बॉब म्हणतात, बॉब, ओके. त्याचा जो शेवटी गोळा असतो बॉब, त्याचं मास आहे m. लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉब and r is equal to radius of circle. Let m is equal to mass of bob and r is equal to radius of the circle. Okay, that's also each दाखवला that is called height of pendulum from plane of circle. Circle च्या plane मधून height. So h height of pendulum from plane of circle. H height of pendulum from plane of circle. From plane of circle. Plane of circle. ओके, तर आता आपल्याला शेवटी कुठेपर्यंत जायचं है, तर फाइनली दे हैव गॉन अप टू, अगेन ये बाद में वापस तुम लोगों को 12th में आएगा. यहाँ पे हमको जो निकालना है ना, तो वो जो निकालना है कि सपोज ये तुम्हारा कोनिकल पेंडुलम है, उसने स्टार्ट किया तो रोटेशन कर रहा है इसे, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रोटेशन इन सर्कल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. सो वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम, और वो जो बॉब है वो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं. सो राइट डाउन हियर द बॉब इज परफॉर्मिंग यूसीएम, हियर द बॉब इज परफॉर्मिंग यूसीएम, हियर the bob is performing UCM in a circle of radius r. UCM in a circle of radius r. UCM in a circle of radius r.
एंड शो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाओ, कुछ भी दिखा सकते हो, यार एंटी क्लॉकवाइज दिखाओ, ठीक है। UCM in the circle of radius are in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction, okay. एंड हमको जो फाइंड करना है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल, मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, टाइम पीरियड। हियर वी हैव टू फाइंड time required for the bob. Here we have to find time required for the bob to complete one revolution. Here we have to find time required for the bob to complete one revolution. One revolution. That is revolution. That is time period of conical pendulum. That is time period of conical pendulum. Time period of conical pendulum. Okay. Now, अगर ये UCM कर रहा है, okay, बहुत horizontal plane में UCM कर रहा है, तो मतलब अगर UCM कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे कौन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको, which acceleration is required for UCM, सेंट्रीपिटल, which is directed towards the center। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, फोर्स। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्लियर बात है कि अगर ये UCM कर रहा है तो फाइनली उसको किसकी जरूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, फोर्स के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो राइट डाउन फॉर UCM of the bob, centripetal force is needed. Centripetal force is needed. Okay. Now हम लोग देखो O center of the circle दिखाओ, O center of the circle दिखाओ एंड ये P जो बॉब पोजीशन P पे, ठीक है, दिखाया। Write down O is the center of the circle. O is the center of the circle. O is the center of the circle. ठीक है, O is the center of the circle. And at some time t, the bob is at point P. The bob is at point P. तो अगर वो P पॉइंट पे होगा और ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ध्यान दो, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो व्हाट इट विल नीड, उसको क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो लेट अस कॉल इट FC बार। तो R थोड़ा इधर मैंने शिफ्ट किया और ये FC बार, सो इट विल नीड सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट, इट विल नीड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अगर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो किसी ने तो प्रोवाइड करना चाहिए, somebody has to provide the centripetal force। ओके, तो मैंने कल बोला था कि अगर मैंने सपोज ये ऐसे मैंने ये लिया ऐसे हाथ से और मैंने ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो इनफैक्ट ऐसे घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब उसको क्या टाइप का, मतलब फोर्सेस तुम लोगों को वे नहीं है, पर अगर मैंने बोला कि ये ऐसे ऐसे में घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, उसको कुछ अटैच किया मास,
तो इनफैक्ट मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ ना ऐसे, ऐसे स्ट्रेचिंग को क्या बोलते हैं? टेंशन, उसको बोलते हैं टेंशन। तो मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब मैं उसको क्या दे रहा हूँ? इनफैक्ट टेंशन दे रहा हूँ। ये टेंशन अगर खत्म हो गया ऐसे गिर जाएगा ना, सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। उसके लिए थ्रेड क्या चाहिए? टेंशन में चाहिए। सो हु इज गोइंग टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स? इस टाइप के मोशन में अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो क्या 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 उसको चाहिए? बेसिकली टेंशन चाहिए। ठीक है, हम लोग कुछ इसको पेन अटैच कर देते हैं, इसको पेन अटैच कर देते हैं सो दैट कि मुझे दिखा सकता हूँ। तो इसको अगर ऐसे घुमाना है, सॉरी कुठलंच असतं मी भिंतीला काय नाही झालं रे, टाइटली अटॅच झालं। आता आपण असं फिरवायला सुरुवात केली, ते पण सगळे सांभाळून राहा, लक्षात आलं? तर हे मी काय देतोय? टेन्शन। आता हे जर लूज केलं मी, टेन्शन सोडून दिलं तर होते का सर्कल कंप्लीट? नाही, आय हॅव टू गिव्ह फुल टेन्शन इस केस, समझा ना? सो व्हाट आई एम गिविंग? आई एम गिविंग टेंशन टू इट, ठीक है ना? और वो टेंशन मेरे हाथ की तरफ एक्ट हो रहा है, मेरे हाथ की तरफ अंदर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से कहाँ चाहिए? पार्टिकल से सेंटर। सो दिस टेंशन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ कोई तो टेंशन चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बट ये जो है ना, टेंशन हमेशा थ्रेड की डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैंने ऐसे अगर इसको घुमाया ना तो ये मूव तो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट टेंशन जो है ना वो रोप के अलाउंग होगा, ऐसे इसके अलाउंग होगा टेंशन, और मेरा रोप ऐसा टेढ़ा है। इज दैट क्लियर? तो मैं जब ऐसे घुमा रहा हूँ तो टेंशन रोप में इस डायरेक्शन में, रोप के डायरेक्शन में, इसका मतलब है जो टेंशन अभी जब ऐसे घुमा रहा हूँ ना तो ये टेंशन जो है वो इस तरह, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ठीक है? ये टेंशन। बट अगर ये एंगल थीटा रहेगा, ओके, साइड में लिखो, थीटा हम लिखना भूल गए, थीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, थीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, थीटा इज इक्वल टू ये वर्टिकल है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल, लिख अगर चाहिए तो, वर्टिकल है। थीटा इज द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। तो जब मैं ऐसे घुमा रहा था, ऐसे मतलब इस टाइप के इसमें, तो सीधा सीधा टेंशन ऐसे डायरेक्टेड था, अभी टेंशन ऐसे टेढ़ा डायरेक्टेड है इस केस में, समझा? मतलब टेंशन ऐसे डायरेक्टेड था और सर्कल भी उसी में हो रहा था, ऐसे मतलब सर्कल ऐसे हो रहा था और टेंशन भी उसी में डायरेक्शन। अभी क्या हो रहा है? टेंशन ऐसे डायरेक्टेड है और सर्कल नीचे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, ओके? एक कंपोनेंट जो यहाँ जो दिखा है ना एफसी बार, उसी पे मैं करूंगा। अभी मुझे बताओ, ध्यान दो, ये ऐसे एन, अगर ये थीटा रहेगा तो ये एंगल कितना रहेगा? थीटा, अल्टरनेट एंगल। तो इसीलिए ये थीटा, ठीक है ना, ये थीटा, तो थीटा ध्यान दो मेरे ख्याल, तो ये टी है, टी को दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किया, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट कौन सा है? थीटा के साइड वाला कौन सा होता है? cos थीटा क्या sin थीटा? थीटा के साइड वाला कंपोनेंट कौन सा होता है रे? cos थीटा। तो ये कंपोनेंट होगा t cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा t sin थीटा। तो ये होगा t cos थीटा और जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कंपोनेंट कौन सा होगा? t sin थीटा। मतलब नॉर्मल सर्कुलर मोशन में पूरा का पूरा टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पे पूरा टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, उसका एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और एक कंपोनेंट तो ऐसे ही बचा है, उसका क्या काम है हम लोग देखेंगे। सो MC इज इक्वल टू क्या आ गया? t sin थीटा, ठीक है?
FC इज इक्वल टू टी साइन थीटा। तो ध्यान तो वेरी गुड। तो मतलब ऐसे हो रहा है कि ऐसे चल रहा है ऐसे, तो जो भी मैं टेंशन दे रहा हूँ उस टेंशन का ये वाला कंपोनेंट सेंटीमीटर फोर्स वर्क कर रहा है, बट उसका एक कंपोनेंट ऊपर आया टेंशन का। अगर वो कंपोनेंट अगर अनबैलेंस्ड होता, मतलब उसको कोई बैलेंस नहीं करता, तो ये जब बैग रोटेट हो रहा है तो उसी टाइप में अगर बैलेंस नहीं करता तो ये ऊपर नहीं उठता। कैसे अपने सर्कल से बैग ऊपर उठ रहा है क्या? नहीं उठ रहा है। तुम ध्यान दो वेरी केयरफुली, ये मेरे हाथ में कोई चीज है, मैंने इधर से इसको फोर्स लगाया तो आगे नहीं जाएगा, जाएगा ना? बट मैंने दोनों साइड से उसको इक्वल फोर्स लगाया, अभी जाएगा ये? नहीं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में ये ऊपर नीचे हो रहा है क्या? ऐसे 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 हो रहा है? नहीं, समझा? ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऊपर नीचे, अगर ऊपर टी कॉस थीटा ऊपर होता और अनबैलेंस होता तो ये ऊपर उठ जाता, बट ये ऊपर नहीं उठ रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि इसको बैलेंस करने वाला कोई तो फोर्स नीचे की तरफ है, एंड वो नीचे की तरफ वाला फोर्स कोई नहीं है। अगर इसका मास m होगा तो उसका वेट जो है इसको बैलेंस होगा। तो इसीलिए वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, समझा ना? क्योंकि t cos थीटा अगर 10 न्यूटन होगा तो इसका वेट भी कितना है? 10 न्यूटन। इसलिए वो अगर इसको बैलेंस करना कोई फोर्स ही नहीं होता ना तो ये ऊपर भी उठ जाता है, ये ऊपर नहीं उठ रहा है, समझा ना? जब ये रोटेट हो रहा है तो अगर ये हाइट अगर सपोज 1 मीटर है तो ये 1 मीटर की सर्कल पे घूम रहा है। अगर ये अनबैलेंस होता वो 1 मीटर से ऊपर जाता है, मतलब ऊपर जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। बट इसको बैलेंस टी साइन थीटा को कोई बैलेंस करने वाला इस साइड में है क्या? नहीं है। तो इसीलिए वो इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंटीमीटर फोर्स। सो अनबैलेंस कंपोनेंट इज प्रोवाइडिंग सेंटीमीटर फोर्स, इसीलिए वो सर्कल वेव मिल रहा है। सो टी के दो कंपोनेंट्स हैं, टी cos थीटा है टी sin थीटा। टी cos थीटा बैलेंसेस टू mg वेट, इसलिए वर्टिकल मोशन नहीं है। But T sin theta is unbalanced, which provides the centripetal force for circular motion. Is that clear? So write down the tension T in the string. Tension T in the string is directed along the string from, देखो from कहां से कहा था? From position of the bob towards, इसको बोलते हैं point of suspension। ओके, तो टेंशन T ऐसे डायरेक्टेड है। ओके, सो टेंशन T is directed from position of the bob, tension T is directed along the string from position of the bob, बरोबर है ना? लिखते थे from along the string, हाँ, along the string from position of the bob, बरोबर है ना? from position of the bob towards काय? point of suspension, ज्याला x नाव येऊन टाका, point of suspension x असं म्हणते फिगर मध्ये x, Position of bob from position of bob towards the point of suspension x. Okay, as shown T is resolved in two components. पण ना टाइम पिरियडला आपण कॅपिटल T घेणार आहे, तर माझं म्हणणं असं आहे याला T1 म्हणूया. सो ॲज शोन T1 आणि वरती सुद्धा T1 करा, वरती T1 करा, and here it should be T1 sin theta, here it should be T1 cos theta, T1 sin theta, T1 cos theta, कारण टाइम पिरियड पर T's घेणार आहे. सो T1 if there is टेंशन रिटर्न अप तो उसको भी T1 करो, टेंशन इधर ही आया ना अभी, तो उसको T1
ठीक है, as shown T1 is resolved into two components. One T cos theta in vertical direction, T cos theta in vertical direction, but as there is no vertical motion of bob, वर्टिकली ऊपर नीचे कुछ हो रहा है क्या उसका? नहीं है. T cos theta balances to weight of bob mg. मतलब इसका जो इक्वेशन है वो आएगा T cos theta is equal to what? mg. ठीक है, T cos theta is equal to mg, but T sin theta component of T, that is horizontal component of T, T1 sin theta, that is horizontal, इधर भी लिखो, T1 cos theta is equal to mg. T1 cos theta is equal to mg, and T1 sin theta, that is horizontal component of T1, is unbalanced. It provides necessary centripetal force for UCM of bob. Necessary centripetal force for UCM of bob. Okay, and ये जो है ध्यान रखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका UCM में कुछ स्पीड रहेगा, वो स्पीड हम लोग v दिखाएंगे. ओके, लेट v is equal to linear speed of bob, of UCM of bob. Let v1 is equal to linear speed of UCM of bob. Then what is centripetal force? FCP क्या होता है रे? mv square by r. FCP is mv square by r. और ये FCP जो mv square by r है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? लिखा है ना ऊपर. अरे इधर T1 cos theta mg है इक्वेशन में से, यहाँ पे क्या आएगा? T sin. हाँ, क्या आएगा इक्वेशन यहाँ पे? हाँ, T1 sin theta is equal to क्या आएगा? mv square by r. ये भगत का बसते तुम्हें, I don't understand. T1 sin theta is equal to mv square by r. Okay, therefore, if I take T1 sin theta divided by T1 cos theta, क्या आएगा? पहले और दूसरे इक्वेशन का रेशियो लिया, T1 sin theta दूसरे और पहले, तो ऊपर क्या है? mv square by r divided by T1 cos theta क्या है? mg. करेक्ट, इसमें T1 और T1 कट जाएगा, T1 और T1 कट जाएगा, m और m कट जाएगा, r नीचे आ जाएगा. सो व्हाट यू गेट? tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? tan थीटा कितना आएगा? v square by rg, where theta is the angle made by the bob with vertical. Tan theta is equal to v square by rg. Tan theta is equal to v square by rg. अभी हमको निकालना क्या है? देखो, फाइनली हमको निकालना क्या है? हमने क्या लिखा है? वी वांट टू फाइंड क्या? हमको निकालना क्या है? टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम. सो लेट t is equal to टाइम पीरियड
ऑफ कोनिकल पेंडुलम. T is equal to time period of conical pendulum. T is equal to time period of conical pendulum. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है देखो जरा. 2 pi r by v. 2 pi r अपॉन v या दूसरा क्या है 2 pi अपॉन क्या देखो देखो क्या है आंसर क्या है 2 pi r अपॉन v या 2 pi अपॉन क्या तुम लोग कुछ करो है ओमेगा का इक्वेशन दिया है 2 pi upon t. कमल उससे निकाल नहीं सकते क्या ओमेगा का इक्वेशन 2 pi अपॉन t दिया मतलब t का नहीं आ सकता क्या t का इक्वेशन क्या आएगा फिर वो कौन निकालेगा वो क्या वो नहीं कर सकते क्या हर बताना चाहिए हर चीज. अरे a इक्वल टू bc है तो b इज a by c इतना भी बताना चाहिए. तो टाइम पीरियड है 2 pi r by v. ठीक है तो यहां तक है ना हम लोग. अभी tan थीटा का वैल्यू क्या है v स्क्वायर बाय rg मतलब v स्क्वायर क्या हो गया rg tan थीटा करेक्ट है ना v स्क्वायर इज rg tan थीटा. तो v का वैल्यू क्या हो गया रे v का वैल्यू कितना हो गया रूट ऑफ कितना rg tan थीटा. v का वैल्यू आ गया रूट ऑफ rg tan थीटा. अभी या तो हम लोग एक काम करेंगे ये थोड़ा तुमको तकलीफ देगा. ओके ये v स्क्वायर का वैल्यू है तो t का वैल्यू क्या है रे 2 pi r अपॉन v है t का वैल्यू तो उसका स्क्वायर करो क्या आएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन व्हाट v स्क्वायर बराबर है. करेक्ट. अभी ये जो v स्क्वायर का वैल्यू है इसको इक्वेशन 3 बोलो इसके इक्वेशन 4 बोलो पुट 3 and 4 मतलब हमने पहले tan थीटा v स्क्वायर बाय rg उससे किसका वैल्यू निकाला v स्क्वायर का. फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 pi r by v उसका स्क्वायर किया तो वो v स्क्वायर इसमें डाल तो बोलो t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा रे 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर और v स्क्वायर को क्या डालोगे rg tan थीटा rg tan थीटा. तो एक r कैंसिल होगा कि नहीं. देयरफॉर t का वैल्यू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या 4 pi स्क्वायर r डिवाइडेड बाय क्या g tan थीटा. 4 pi स्क्वायर r डिवाइडेड बाय g tan थीटा करेक्ट g tan थीटा. तो हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं मतलब हमको टाइम पीरियड ढूंढना है. ठीक है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 pi r by v. ठीक है तो हमने ये सब लिख के पहले हमने tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg निकाला क्योंकि जब भी तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को देगा तो कोई v का वैल्यू नहीं देगा. ये सब इतना हम लोग क्यों कर रहे हैं तो v का वैल्यू कोई नहीं देगा. तो इन फैक्ट t इज इक्वल टू 4 का रूट 2 निकलता है पाई स्क्वायर का पाई डिवाइडेड बाय r अपॉन g tan थीटा. तो जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो या तो रेडियस ऑफ द सर्कल देंगे और थीटा देंगे v कोई नहीं देगा. समझा ना
तो ये आ गया तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, मंडे को पूरा पढ़ के आओ, इतना इजी नहीं है, समझा? बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुमको r भी कोई नहीं देता है क्वेश्चन में, r कोई नहीं देता है, इंस्टेड लेंथ ऑफ द पेंडुलम देता है, r कोई नहीं देता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो यहाँ पे ये फिगर बना, ये थीटा है, ये l है, ये r है, और ये क्या है, h है, ठीक है? और तीनों लिखो, तीनों tan थीटा कितना है वो, ये फिगर बनाओ, tan थीटा कितना है, tan थीटा कितना है, v स्क्वायर r क्यूब इतने बग रही है, tan थीटा कितनी है, r बाय h, sin थीटा कितना है, r बाय, जो भी है लिख लो, cos थीटा कितना है, h बाय, so tan theta is r by h, tan theta is r by h, ओके? मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम जब दिया जाएगा तो कभी थीटा नहीं दिया जाएगा, कभी r थीटा दे सकते हैं, मतलब डिपेंडेंट है, ये एक हो गया, ओके? तो ये फाइन, ये इक्वेशन हो गया, अगर r और थीटा दिया तो ये यूज करना है, ओके? कभी कभी क्या होगा कि तुम लोगों को g tan थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, r by h, तो ये r और r क्या हो जाएगा, कैंसल, और h ऊपर जाएगा, तो टाइम पीरियड का दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ h by h, मतलब h दिया तो ये इक्वेशन यूज करना है, थीटा दे देंगे, ये h देंगे वैल्यू, समझा? h, so these are different forms of equation, समझा? h by h, and we have cos theta is equal to क्या है, h by, तो h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू क्या है, l cos theta, तो टाइम पीरियड का और एक फॉर्मूला सकता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ h की जगह क्या, l cos theta by h, अभी लेंथ ऑफ द पेंडुलम और थीटा दिया तो ये यूज करो, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल और थीटा दिया तो ये, h दिया तो ये, और l और थीटा दिया तो ये फॉर्मूला, एंड देयरफॉर फाइनली पूरा एक बना, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, r अपॉन g tan थीटा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या, h by g इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या, l cos theta by h. These are the three formulae for time period of a conical pendulum. और h जो है ये दिखा, मतलब h यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है h. h is not length of the pendulum. हो गया? Write down where h is equal to, where h is equal to, h is equal to, h is equal to vertical distance of horizontal circle, vertical distance of horizontal circle, vertical distance of horizontal circle from point of suspension x. ये horizontal circle है तुम्हारा, इसका vertical distance of horizontal circle from point of suspension x. Is that clear? ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो घर जाके वापस पढ़ो, मंडे पे पूरा क्लियर होना चाहिए, मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसके ऊपर. इट्स नॉट अ सिंपल टॉपिक, आणि तू दोन्ही बघ लागले, आजचंही बघ, कालचंही बघ.